देखें जी, आप लोग अभी भी बात को समझ नहीं रहे। बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है इस वक्त दुनिया के अंदर। और दुनिया के अंदर ये पैसा चलेगा, सोना और चांदी। ये मैं आज उठा कर लेकर आया हूँ ऑर्डर अपना। ये देख लें, ये चांदी के सिक्के। ये 20 चांदी के सिक्के मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, एक एक आउंस का एक सिक्का है, 1 ऑस का एक सिक्का। ये एक सिक्के की कीमत आज $100 है। $100 का मुझे एक सिक्का पड़ा है। साथ ही साथ जो है, मैं अपने लिए सोना भी जमा कर रहा हूँ। ये 1 आउंस का छोटा सा नगेट है। ये $6,800 का, मतलब कि $7,000 का पड़ा है मुझे। ये टोटल जो आप इस वक्त देख रहे हो, इन इन पैसों को छोड़ के ये $10,000 आपके सामने पड़े हैं, मतलब 20 लाख रुपए पड़े हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसा, अपनी सेविंग से ये चीज़ें खरीद रहा हूँ, चांदी और सोना खरीद रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने बैंक से पैसे भी निकाल रहा हूँ। ये $2,000 ये रखे हैं, 2,000 ये रखे हैं। एटीएम से आप $2,000 से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। बैंक के पास जब आप जाते हो और आप उनसे 5,000 से ज़्यादा मांगते हो, तो वो आपसे उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर जाते हैं कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, पैसे कहाँ से आए हैं, क्यों ले रहे हो, बैंक से ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते। एक बात को याद रखिएगा, बहुत जल्दी फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश करने वाला है। और ये फाइनेंशियल क्रैश ना आपके माँ बाप ने देखा, ना आपके बाप दादाओं ने देखा। आप अपनी स्टोरी तो छोड़ ही दें, ये इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश होगा। और जब ये सिस्टम क्रैश करेगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये लोग लेकर आने वाले हैं, उसकी वजह से ये लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आपको पहले से नोटिस दें। इन्होंने एकदम से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश करना है, और फिर चलेगी आपकी सोने और चांदी की कुछ कुछ टाइम के लिए ये करेंसी चलेगी, 1 से 2 साल के लिए। और ये जो पैसा है, ये एकदम से डीवैल्यू नहीं होगा। आप एटीएम पे जाओगे, आपका एटीएम काम नहीं करेगा। आप बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेंगे हमारे पास कैश नहीं है। लेकिन जिनके पास ये कैश पड़ा होगा, सिस्टम अभी भी कंफ्यूज होगा, लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, लोग कैश में डील कर रहे होंगे, दुकानें कैश एक्सेप्ट कर रही होंगी, इसलिए कि उनका सिस्टम डाउन होगा, हुकूमतें कोई जवाब नहीं दे रही होंगी, पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी होगी। तब आपका ये कैश आपको सोना चांदी खरीद के दे सकता है। आपका ये कैश आपको खाने पीने की चीज़ें लेके दे सकता है, मवेशी जानवर खरीद के दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये कैश ना हुआ, आप बैंक से ट्रांसफ़र नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका सारा पैसा वाइप आउट कर देंगे ये लोग। ये जो सोना चांदी है, कुछ सालों के लिए ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका बैंक ही काम नहीं करेगा, जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आनी है, तो वो एकदम से आपके ऊपर आएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको हल्का हल्का एक एक मुल्क को कहें कि जी हम आपका पैसा ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब आपका जो पेपर करेंसी है वो ख़त्म हो जाएगा अगले साल से, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी करेंसी ख़त्म करें। नहीं, दुनिया का सिस्टम तब्दील होने वाला है। आपको तभी हैरान हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, जब आप ये देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफे इस वक्त $400 बिलियन लेकर बैठा हुआ है कैश में। जो इंसान इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने वाला है, जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखता है, शेयर्स खरीदता है, स्टॉक लेता है, स्टॉक मार्केट का बादशाह समझा जाता है उसे, वो कैश लेकर बैठा हुआ है। उसकी वजह यही है कि उसको पता है इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आएगा, जो कि दुनिया की इकोनॉमीज वाइप करेगा, दुनिया की करेंसीज वाइप करेगा। और उस टाइम तक इस चीज़ की कीमत बहुत बढ़ चुकी होगी। अब ये दिखने में आपको बहुत छोटी चीज़ें लग रही हैं मेरे भाई, मैंने पहले भी आपको समझाया था, दिखने में बहुत छोटी चीज़ें लग रही हैं। लेकिन अगर आपका पैसा हलाल का है, अगर आपका पैसा आपकी मेहनत का है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, फाइनेंशियल क्रैश आपको बता कर नहीं आएगा। आपके सारे नोटों की वैल्यू ख़त्म, आपके सारे बैंक के अकाउंट के डिजिट ज़ीरो, और फिर आपके हाथ में पल्ले आपके कुछ भी नहीं आएगा।